2025 एक ऐसा साल जो कि नॉर्दर्न एरियाज में रहने वालों के लिए और वहां घूमने वालों के लिए कभी भी नहीं भुलाया जाएगा। हुंदा, स्वात, चित्राल और गिलगित बल्तिस्तान जहां लोग घूमने जाते हैं, वहां खूबसूरती और सुकून ढूंढने जाते हैं, वहां इस साल मौत ने दस्तक दी। सबसे ज्यादा माली व जानी नुकसान जिला दियामर में हुआ और जिला दियामर के तांगीर और थोर के अलावा सबसे ज्यादा नुकसान जो अफसोसनाक वाकयात पेश आए हैं वो शाहराए बाबूसर पे आए हैं। सैलाबी तबाहकारियों से दर्जन से जायद अफराद जख्मी हुए हैं। 300 से जायद फंसे हुए मुसाफिरों को, सियाहों को रेस्क्यू किया गया है। सैलाब से 500 से ज्यादा घर तबाह हुए। सैलाब से 12 किलोमीटर से ज्यादा सड़क तबाह हुई। 27 पुल और 22 गाड़ियां सैलाबी रैलों की नजर हो गईं। फ्लड्स, लैंडस्लाइड्स, ग्लेशियर बस्ट और हर तरफ सिर्फ और सिर्फ तबाही। ये वीडियो जो मैं बना रहा हूँ ये सिर्फ वीडियो नहीं है बल्कि ये एक लाइफ सेविंग मैसेज है। टूरिस्ट के लिए एक वेकअप कॉल है कि उनको नॉर्दर्न एरियाज में सैर करने के लिए किन चीज़ों पर ध्यान रखना चाहिए, और गवर्नमेंट के लिए एक अलार्म है कि वो क्या क्या कर सकते हैं जिससे लोगों की जान बच सके। स्वात में तेजी से बढ़ता पानी सड़कों को बहा कर ले गया। 30 से ज्यादा गाड़ियां, दर्जनों लोग और एक स्कूल तबाह हो गया। और स्वात में एक ऐसा इंसिडेंट हुआ जिसने न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया। एक खानदान के 18 लोग जिनका ताल्लुक दशका सियालकोट से था वो डूब गए। अभी रिसेंटली चिलास के पास लैंडस्लाइडिंग हुई है जिसकी वजह से एक फैमिली जिन्होंने लोधरा में एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल बनाया वो भी लैंडस्लाइडिंग की नजर हो गई। नॉर्दर्न एरियाज में 2025 में अब तक 70 से ज्यादा लोग मर चुके हैं। 120 से ज्यादा लोग जख्मी हुए हैं और दर्जनों लोग अभी तक मिसिंग है। पता नहीं उनको जमीन निकल गई या आसमान खा गया। इस सब की वजह से नॉर्दर्न एरियाज में इंफ्रास्ट्रक्चर का भी बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। 50 से ज्यादा ब्रिजेस तबाह हो गए हैं और 200 किलोमीटर से ज्यादा रोड्स भी डैमेज हो गए हैं और 1000 से ज्यादा घर यहाँ तो टूट गए या तो फिर उनको अनसेफ डिक्लेयर कर दिया गया है। टूरिस्ट के लिए ये एक बहुत बड़ी वार्निंग है और उन सबको नॉर्दर्न एरियाज में जाने से पहले इन सब चीजों का ख्याल रखना चाहिए। सबसे पहले उनको वहाँ वेदर फोरकास्ट चेक करना चाहिए, क्या वहाँ कोई खतरा तो नहीं। उनको ये चाहिए कि वो लोकल अथॉरिटी से ट्रैवल क्लियरेंस लें और कोई टूर ऑपरेटर या फिर लोकल गाइड हायर करें जिसको पता हो कि यहाँ अब नॉर्दर्न एरियाज की क्या कंडीशन है। और जब एक बार आप वहाँ पहुँच जाएं तो वहाँ पहुँचकर भी आपने इन चीज़ों का ध्यान रखना है कि आपने हाई रिस्क एरियाज पे नहीं जाना। आपने दरियाओं से और झीलों से दूर रहना है। अगर उनके पास जाना भी है तो जरूरी है कि आप लाइफ जैकेट पहन कर उनके पास जाएं, क्योंकि कोई पता नहीं किस टाइम ग्लेशियर से पानी ज्यादा पिघल जाए और वो पानी का बहाव ही आपको साथ ले जाए। यही इंसिडेंट स्वात में डस्का की फैमिली के साथ हुआ था। पीछे से ग्लेशियर का पानी बहुत ज्यादा तेजी से पिघला और फिर पानी का लेवल और बहाव बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ गया था। आपके लिए जरूरी है कि आप अपने साथ एक फर्स्ट एड किट लाजमी रखें और आपके पास स्टडी वॉकिंग शूज होना भी लाजमी है। पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने एक सेक्टर बनाया जिसकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसने इमरजेंसी रिपोर्ट्स देनी है। अगर नॉर्दर्न एरियाज में किसी डिजास्टर का रिस्क है तो वो भी इसी ने बताना है। इनसे ये गलती की है कि टाइम पे अर्ली वार्निंग सिस्टम एक्टिवेट नहीं हुए, इवैक्यूएशन प्लान्स नहीं थे। अब हुकूमत को चाहिए कि वो अर्ली वार्निंग सिस्टम को बेहतर बनाए और नॉर्दर्न एरियाज की जो हाई रिस्क एरियाज है वहाँ पर मैपिंग करे और वहाँ रेगुलेशन लगाएं। मेरी गवर्नमेंट से गुजारिश है, जिस तरह आपने पंजाब में नहरों और नदियों में नहाने पर पाबंदी लगाई थी और वहाँ सख्त रेगुलेशंस लगाई थी, इसी तरह नॉर्दर्न एरिया जहाँ डिजास्टर का खतरा ये खतरा कि वहाँ कभी भी कोई भी नेचुरल डिजास्टर आ सकता है जिससे लोगों की जान जा सकती है। तो मेरी गुजारिश है कि वहाँ भी रेगुलेशंस लगाएं ताकि टूरिस्ट वहाँ ना जाए और उनकी जान बच सके। हुकूमत को चाहिए कि वो ग्लेशियर्स मॉनिटरिंग सिस्टम को भी बेहतर बनाए जिसकी वजह से ये पता चल सके कि अब पानी का बहाव बहुत ज्यादा तेज हो जाएगा। और हम सबकी हुकूमत से ये गुजारिश है कि वो क्लाइमेट चेंज के ऊपर प्रोग्राम बनाए, लोगों को अवेयर करें। हम सब की मीडिया से गुजारिश है कि आप भी कुछ ऐसे प्रोग्राम्स बनाएं जो कि क्लाइमेट चेंज के ऊपर बात करें, क्योंकि इन सब के साथ, फ्लड्स के साथ, लैंडस्लाइडिंग के साथ क्लाइमेट चेंज लिंक है। क्योंकि ये तबाही अचानक नहीं हुई बल्कि ये एक लंबे क्लाइमेट चेंज की वजह से हुई है। पाकिस्तान का टेम्परेचर हर साल 0.6 डिग्री सेल्सियस बढ़ रहा है। ग्लेशियर 30% to 40% ज्यादा तेजी से पिघल रहे हैं। जंगलों को काटा जा रहा है, दरख्तों को काटा जा रहा है, जिसकी वजह से जब बारिश ज्यादा होती है और दरख्त नहीं होते तो जमीन में लैंडस्लाइडिंग होती है और हीट की वजह से ग्लेशियर्स पिघल जाते हैं जिनकी वजह से सैलाब आ जाते हैं। ये सब कुछ एक दूसरे के साथ लिंक्ड है। इन वाकयात की वजह से पाकिस्तान का टूरिज्म बहुत ज्यादा अफेक्ट हुआ है। हमारा मुल्क पाकिस्तान जो कि इतना ज्यादा खूबसूरत है, जहाँ पर इतनी ज्यादा खूबसूरत जगह है लेकिन कोई सिस्टम नहीं है जिसकी वजह से इन जगहों से फायदा लिया जा सके। हम सबकी हुकूमत से गुजारिश है कि वो बजट का कुछ हिस्सा क्लाइमेट रिसाइलेंस पे शिफ्ट करें और टूरिज्म पे शिफ्ट करें ताकि टूरिज्म प्रमोट हो। अगर
इस तरह की कोई नेचुरल डिजास्टर आए तो हम उससे लोगों की जानें बचा सकें। पाकिस्तान के नॉर्दर्न एरिया सिर्फ टूरिज्म स्पॉट नहीं है बल्कि वहाँ पर लोगों के घर भी हैं। हर साल वहाँ पर रहने वाले लोग जान और माल की कीमत चुकाते हैं सिर्फ इसलिए कि हमारी गवर्नमेंट ने क्लाइमेट और प्लानिंग को नजरअंदाज किया हुआ है। अब मेरा अफसोस से सवाल यह है, क्या हम और गवर्नमेंट 2026 तक फर्क ला पाएंगे या फिर हर साल यही वीडियो बनानी पड़ेगी कि नॉर्दर्न एरियाज में कितनी अमवात हुई, कितने लोगों की जान गई। अगर आप चाहते हैं किसी की जान बचे तो इस वीडियो को आगे शेयर करें, आवाज उठाएं और हमारी गवर्नमेंट से गुजारिश है कि वो सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाएं।